जय श्री विष्णु हरि। श्री सत्यनारायण महात्म्य एवं पावन व्रत गाथा। सृष्टि की कल्याण की कामना से एक बार ऋषियों की पावन भूमि नैमिषारण्य में पूज्य सूत जी से शौनकादि मुनियों ने एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि हे महाराज, कलयुग के इस दौर में जहाँ मनुष्य तरह तरह की चिंताओं और अभावों से घिरा रहता है, कोई ऐसा आसान और प्रभावकारी उपाय बताइए जिससे हर जीव अपने कष्टों को पार कर सुख और शांति प्राप्त कर सके। सूत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऋषियों, यही चिंता एक बार देवर्षि नारद के मन में भी जागी थी। जब वे बैकुंठ धाम पहुँचे तो उन्होंने स्वयं जगत पालक भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु, धरती के लोग अपने ही कर्म बंधनों में उलझकर पीड़ित हैं, उनका उद्धार कैसे हो। तब श्री हरि ने नारद जी को समझाया था कि सत्य ही इस संसार का सबसे बड़ा आधार है। जो मनुष्य सत्य रूपी नारायण की आराधना करता है, व्रत रखता है और उनकी महिमा गाता है, उसके जीवन के सारे संकट स्वतः ही कट जाते हैं। इस सत्य पूजा का पहला प्रत्यक्ष उदाहरण काशी के एक अति निर्धन ब्राह्मण के जीवन में मिलता है। वह ब्राह्मण दाने दाने को तरसता था और पेट भरने के लिए घर घर भटकता था। उसकी यह दशा देखकर भगवान ने एक वृद्ध साधु का रूप धरा और उसे सत्यनारायण भगवान की सरल पूजा विधि समझाई। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक वह व्रत संपन्न किया। देखते ही देखते उसकी दरिद्रता गायब हो गई और उसका जीवन सुख सुविधाओं से भर गया। उसी ब्राह्मण के घर एक दिन एक आम लकड़हारा पहुंचा जो लकड़ियों का भारी गट्ठर बेचने निकला था। उसने वहां चल रही पूजा को देखा और मन में संकल्प किया कि आज की कमाई से वह भी प्रभु की कथा कराएगा। उस दिन प्रभु की कृपा से उसकी लकड़ियां ऊंचे दामों पर बिकी। लकड़हारे ने सहर्ष पंजीरी, पंचामृत और फलाहार की व्यवस्था की, कथा सुनी और पूरे नियम से पूजन किया। परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन भी खुशहाल हो गया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रभु कृपा की एक और अमर गाथा साधु नाम के व्यापारी और राजा उल्कामुख से जुड़ी है। व्यापारी ने राजा को पूजा करते देखकर मन्नत मांगी थी कि यदि उसके घर संतान होगी तो वह सत्यनारायण कथा का आयोजन करेगा। कुछ समय बाद उसके घर एक अति सुंदर कन्या कलावती का जन्म हुआ, परंतु व्यापार के मोह में साधु वैश्य अपनी मन्नत को टालता रहा। पहले कहा कि कन्या के बड़े होने पर करूँगा, फिर कहा कि विवाह के समय करूँगा। विवाह भी हो गया, पर उसने अपना वचन पूरा नहीं किया। सत्य के संकल्प से पीछे हटने का नतीजा यह हुआ कि जब वह अपने दामाद के साथ व्यापार पर निकला तो चंद्रकेतु राजा के सिपाहियों ने उन्हें चोरी के झूठे आरोप में पकड़कर जेल में डाल दिया। सारा धन जब्त हो गया और पीछे से उनके घर में भी चोरी हो गई। उसकी पत्नी लीलावती और पुत्र कलावती पाई पाई को मोहताज हो गई। एक दिन कलावती ने किसी अन्य के घर हो रही सत्यनारायण कथा का प्रसाद ग्रहण किया। घर लौटकर जब उसने माँ को यह बात बताई तो लीलावती को अपनी पुरानी भूल याद आ गई। उसने तुरंत रो रोकर प्रभु से क्षमा मांगी और पूजा का आयोजन किया। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया, जिसके बाद दोनों व्यापारी पूरे आदर और दोगुने धन के साथ रिहा कर दिए गए। लौटते समय जब भगवान ने एक सन्यासी का वेश धरकर व्यापारी से पूछा कि नाव में क्या है, तो अहंकारवश व्यापारी ने झूठ कह दिया कि केवल पत्ते भरे हैं। सन्यासी के तथास्तु कहते ही धन पत्तों में बदल गया। व्यापारी को जब समझ आया कि यह तो स्वयं ईश्वर हैं, तो वे उनके चरणों में गिर पड़ा। पश्चाताप देकर प्रभु ने पुनः नाव को धन से भर दिया। जब वे नगर के किनारे पहुँचे तो कलावती पति के आने की खुशी में इतनी उतावली हो गई कि वह भगवान का प्रसाद छोड़कर ही दौड़ पड़ी। इस अनादर के कारण उसकी नाव और उसका पति जल में अदृश्य हो गए। कलावती के क्रदन पर आकाशवाणी हुई कि वह जाकर पहले प्रसाद ग्रहण करे। जैसे ही उसने प्रसाद लिया, उसका पति और नौका वापस लौट आए। इसके बाद उस परिवार ने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने एक बार जंगल में ग्वालों द्वारा की जा रही पूजा का उपहास किया और अहंकारवश प्रसाद नहीं लिया। इसका फल यह हुआ कि उसका राजपाट और संतान सब नष्ट हो गए।
जब राजा ने जंगल में जाकर ग्वालों के साथ धरती पर बैठकर पश्चाताप किया और प्रसाद ग्रहण किया तो प्रभु ने उनका सब कुछ पुनर्जीवित और समृद्ध कर दिया। यह गाथा हमें सिखाती है कि भगवान सत्यनारायण किसी आडंबर के नहीं, केवल आपके भाव और सत्यनिष्ठा के भूखे हैं। जो व्यक्ति अपने वचनों पर टिके रहते हैं, अहंकार से दूर रहते हैं और ईश्वर के प्रसाद व भक्ति का आदर करते हैं, उनके जीवन में कभी अहंकार नहीं ठहरता। जय श्री विष्णु।